जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें सोमवार बाजार खुलते ही देखने को मिलने वाला है। तो 5 बहुत बड़ी अपडेट है जिसे पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और पाँचों अपडेट में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हैं जिसका इफेक्ट हमें सोमवार बाजार खुलते ही देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए सभी पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं आप सबको सबसे पहले बता दूँ कि कौन से ऐसी 5 इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं जिसे आप अच्छे से आपको समझना है। तो वो पांचों में सबसे पहले बता दूं। देखिए, पहला ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है नया रूल जो चेंज हो गया है, जैसे कि लॉट साइज और एक्सपायरी साइज, एक ये चेंज हो गया है। दूसरा आरबीआई की अपडेट है। तीसरा क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड है। और जो कंटिन्यूअस एफआई सेलिंग है ये रुकने वाली है या फिर जो है अभी ऐसे ही जारी रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड करने वाला हूं। और जो है ट्रेडिंग प्लान, हमें कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है, मार्केट कहां ओपनिंग कराने वाली है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वीडियो यहीं से शुरू होती है बिना किसी जो है देर के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आप सबको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बार और आप सबको फटाफट अपडेट करा देता हूँ। देखिए, लॉट साइज में काफ़ी बड़ा अपडेट देखने को मिला है जिसकी ऑफिशियल अपडेट हमें देखने को मिली है। तो वो क्या है अपडेट, यहाँ पर आपको बता दूँ। देखिए, निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी में 25 क्वांटिटी का 1 लाख हमें मिलता था, अब वो 75 क्वांटिटी से नीचे आपको नहीं मिलने वाला है। यानी कि 3 गुना आपके कैपिटल लगने वाली है। जैसे कि अगर 5000 जहां लगता था वहां 15 लगेगा, जहां 10 लगता था वहां 30 लगेगा। निफ्टी बैंक की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 15 की जगह 30 यानी सीधा डबल हो गया है। एफइन निफ्टी में दोस्तों 25 का 65 हो गया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। मिड कैप में 50 क्वांटिटी की जगह सीधा 120 हो गया, यानी कि अब आपको 120 के नीचे आप नहीं ले पाएंगे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात किया जाए तो 10 की जगह 25 हो गया है। ये चेंजेस हुआ है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है वो हुआ है एक्सपायरी में। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको वीकली मिलने वाली है। बाकी देखिए भाई, ये सबकी एक्सपायरी आपको तो मिलती थी वीकली, लेकिन अब इसमें जो है वीकली में अपडेट कर दिया गया है। अब इसमें निफ्टी और सेंसेक्स, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों की वीकली, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी, यानी कि महीने में एक बार। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में ट्रेड करते थे तो अब आप एक महीने में ही आपको एक बार मौका मिलेगा बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में ट्रेड करने का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और मेरा व्यू है कि रिटेलर के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान ही है, लेकिन वैसे देखा जाए रिटेलर के पास कम कैपिटल में काफ़ी कुछ सीखने की चीज़ें लाइव मार्केट में मिलती थी, तो अब वो नहीं हो पाएगा। इसमें या तो भारी प्रॉफिट होगा या भारी लॉस होगा। तो देखिए, यहाँ पर ओवरऑल अगर चीज़ें अच्छे से लोगों ने लर्निंग कर रखी है, सारी चीज़ें जो है उनकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक्सपीरियंस अच्छा है, तभी प्रॉफिट बना सकते हैं। नहीं तो जहां 500 के लॉस होता था वहां पर सीधा 1500 2000 का लॉस होना है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ये चीज़ें सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, आरबीआई की तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है रेट कट से रिलेटेड, तो मैं आप सबको बता दूं कि आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि देखिए, रेट कट अभी नहीं, इस पर कोई बात किया जा सकता है, ये अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता, अभी इसके बारे में किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं करना है। ये बहुत ही मार्केट के लिए या इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट पर रेट कट से रिलेटेड की बड़ी अपडेट थी जिसको गवर्नर के द्वारा बताई गई। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि देखिए, अभी एफआई लगातार सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग कर रहा है, वापसी कब करेगा। तो एक अपडेट निकल के आ रही है कि देखिए, चीन के बाजार में 60 टर्म में कमाई करके फिर भारत की तरफ रुख करेंगे। यानी कि लोगों का व्यू है कि चीन में 60 टर्म के लिए एफआई जा रहे हैं, जो वहां से कमाई करके फिर से भारत की तरफ लौटेंगे और भारत में लॉन्ग टर्म के पर्पज से फिर आने वाले हैं। तो यहाँ पर अच्छे शेयरों में गिरावट पर खरीदारी कहीं ना कहीं करना बनता है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफआई की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सबने देखा कि लगातार आज 25 डे लगभग जो है 25 डे हो गया एफआई की तरफ से सेलिंग जारी है। मार्केट में हमें इतना ज़्यादा बूम देखने को मिला, लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी तेज़ी पर भी डीआई नहीं और रिटेलर ने ही मार्केट को संभाला और तेज़ी की तरफ लगे। एफआई कहीं ना कहीं
सेलिंग एफआई के द्वारा सेलिंग ही किया गया है, यानी कि 5485 करोड़ का जो है सेलिंग एफआई ने किया और डीआई ने देखो कहीं ना कहीं लगभग उतना ही 5214 करोड़ की बाइंग की और रिटेलर ने ज़बरदस्त बाइंग की। अच्छा, बाइंग का रीज़न ये था मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका था, जहां से देखिए हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो है मार्केट में दिग्गज निवेशक हैं, वो एक सही बॉटम का इंतजार करते हैं, सही प्राइस का इंतजार करते हैं। जब गिरावट होती है तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है, तो वो मार्केट में अपना निवेश शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफआई की तरफ से लगातार यहाँ पर थोड़ा सा आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये डाटा लेके आया हूँ कि 18 अक्टूबर और 17, 16 यहाँ पर देखिए एफआई की तरफ से 5400, 7400, 3400, मतलब ये लगातार देखिए यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है, रेगुलर सेलिंग इनकी तरफ से जारी है। लेकिन यहाँ पर डीआई की अगर देखेंगे डाटा तो डीआई की तरफ से उसी के एवज में लगभग बाइंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एफआईडीआई का देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है मार्केट पर, बहुत बड़ा इनका इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं मार्केट को मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज तक ले जाने में इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में क्या है इस समय सिचुएशन, निफ्टी किस प्रकार मूव करता है या करने वाला है या करता अभी आ रहा है, तो उसमें मोस्टली 2-3 रीजन निकल के आ रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो है कि क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी आए हुए हैं उसमें कंपनियों के अच्छी कंपनियों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, उनके रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं। जो इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ में तो काफ़ी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो 20% तक गिर गए हैं। तो स्टॉक का जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है अपडेट देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अभी कुछ आईपीओ भी आ रहे हैं, जैसे कि हुंडई आईपीओ आप सबने देखा कि आया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखने को मिला, लेकिन लास्ट में बिल्कुल टूटते हुए डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ जो है अभी निफ्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है उसे अच्छे से समझना है। देखिए एफआई की तरफ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप में, तो देखिए निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी मीडियम बेयरिश होते हुए देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी मीडियम बुलिश दिखी है और मिड कैप माइल्ड बुलिश, फिर निफ्टी माइल्ड बुलिश और निफ्टी नेक्स्ट 50 माइल्ड बेरिश होते हुए हमें देखने को मिली है एफआई की तरफ से। तो ये काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ क्लाइंट की तरफ से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में देखेंगे आप, इंडेक्स में देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रांग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इंडेक्स ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रांग बेरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन स्ट्रांग बेरिश दिख रही है और पुट ऑप्शन में हमें इंडिसिसिव डाटा देखने को मिल रहा है। देखिए प्रो ट्रेडर की अगर बात किया जाए तो प्रो ट्रेडर में सारी चीज़ें हमें इंडिसिसिव देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, मीडियम बुलिश होते हुए देखने को हमें पुट साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर मैंने सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस रेंज आप सबके लिए लेकर आया है, जो हमें हर बार मार्केट में 99%, 95% वर्क करते हुए देखने को मिलती है, जिसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको जरूर ये मार्केट में वर्क करते हुए देखने को मिलने वाली है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए ये डाटा मैं आप सबको तैयार करके लेके आया हूँ। सपोर्टिंग रेंज जो निकल के आ रहा है 51,750 से 800 और अगला जो है 5100 से 200। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 52,350 से 450 और 52,900 से 53,000। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी की अगर बात किया जाए तो सपोर्टिंग रेंज 24,700 से 750 और 24,550 से 600। रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही है 24,950 से 25,000 और 25,075 से 100। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे से अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ें डरा करके और अच्छे से कहाँ से भारी सेलिंग, कहाँ से
भारी प्रेशर हमें बाइंग का देखने को मिला। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं। अब निफ्टी का हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, किस प्रकार ओपनिंग कराएगी और कहाँ किस रेंज पर जा सकती है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है, उसे चार्ट पर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो देखी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रही है तो। साथ में हम सारी चीज़ों को दोस्तों बैक टेस्ट भी करवाते हैं। टेलीग्राम का फ्री आप कॉस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और वहां पर अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। देखो निफ्टी में हमें इस जगह पर क्लोजिंग देखने को मिली है, ध्यान से अब चीज़ों को समझना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पॉइंट टू पॉइंट देखिए लेवल पकड़ के चलेंगे, कहाँ पर हमें जो है ज़बरदस्त मार्केट स्टेबिलिटी में आते हुए देखने को मिले, यानी कि कहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही, कहाँ से बार बार रेजिस्टेंस कर रही है। तो हमें उन चीज़ों को समझना है, कहाँ पर सेलिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो हमें इस जगह पर एक ट्रेंड वैसे तो देखने को मिला और यहाँ पर देखिए एक बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में ज़बरदस्त बाइंग चीज़ें हमें देखने को मिली, लेकिन इस रेंज में आने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगी, मार्केट सस्टेंस करने लगी, एक जगह रुकने की प्रयास किया और यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट होकर हल्का सा देखिए डाउन साइड आके हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो ध्यान से अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट अगर अब लेबल लेके चलते हैं तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। और सीखेंगे और कहाँ पर क्या है तो वो चीज़ें हम आपको लाइव मार्केट में भी कहीं ना कहीं आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ से अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, 24,862 पर क्लोजिंग हुई है, अब यहाँ से गैप अप ओपन हुई या छोटे पॉइंट के साथ गैप डाउन ओपन हुई तो जब 24,950 के नीचे कहीं ना कहीं घूमती है या गैप डाउन होकर रिवर्स होती है, ठीक है। तो 950 के नीचे है तो कहीं ना कहीं रिवर्स गैप अप खुलने के बाद रिवर्स होती है या फिर गैप डाउन खुल के रिवर्स होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट रेंज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। इस रेंज पर कहीं ना कहीं बार बार हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तो 24,750 की जो रेंज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है निफ्टी के लिए। तो 24,750 का जो ये रेंज आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रेंज को मार्केट अगर ब्रेक करती है तब हम सेलिंग साइड में कोई चीज़ें देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर देखिए रिवर्सल करके फिर से यहाँ से इस तरीके से कहीं ना कहीं रिवर्स होने की पूरी ट्राई करने वाली है मार्केट। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है तब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आने के बाद इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर इसको ब्रेक करती है तब हम डाउन साइड में फिर से वही मोमेंटम देखेंगे जो हमें गिरावट के साइड में देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखिए 800 को ब्रेक करती है और यहाँ पर रिवर्स नहीं होती है तो कहीं ना कहीं 700 मार्केट इस लेवल पर 24,700 तक जाते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ से अगर और आगे जाती है तो अगला 24,620 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24,620 कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करेगी और 24,620 से निकल जाती है, यानी कि हमें अगर बाज़ार पर ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं जो पूरी तरीके से नेगेटिव हैं तो हमें अगला 24,500 भी देखने को मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट ओवरऑल कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी चल रही हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये रेंज ध्यान रखनी है 24,750 से 800 के बीच की रेंज। 24,750 से 800 के बीच की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार रिवर्स होने की पूरी ट्राई करेगी तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री बनानी है। तो मैंने आप सबको बताया कि यहाँ से अगर इस रेंज से देखिए रिवर्स होती है या गैप अप खुलने के बाद रिवर्स आती नहीं है तो 950 के नीचे है जब तक, तब तक आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है बुल्स के व्यू में, यानी कि तेज़ी का व्यू अगर आप ले रहे हैं तो 950 के नीचे जब तक है तब तक आप तेज़ी का व्यू बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर 950 को यहाँ पर ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं 25,000 टच करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो 25,030 यानी कि 25,025-30 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। 25,030 जो निकल के आ रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट कहीं ना कहीं इस तरीके से टच करते हुए देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर ये भी निकलती है तो अगला 25,075 निकल के आ रहा है या 25,100 कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से 25,100 के समथिंग में जाते हुए 25,100 के समथिंग में जाते हुए हमें मार्केट निफ्टी में देखने को
मिल सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी में जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें निकल के आ रही वो आप सबको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ अच्छे से एनालिसिस करके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप सबको बता देता हूँ, उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर एक बार आप प्रॉफिट कर लेते हैं तो दोबारा मार्केट में एंट्री नहीं करिएगा। विद स्टॉप लॉस आपको काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। और दूसरी चीज़ जैसे कि 25,000 के समथिंग में देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको जहां पर रेजिस्टेंस लेवल आता है या कहीं पर सपोर्टिंग लेवल है तो वहां पर बहुत ही अच्छे से और कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की ज़रूरत है। देखो बैंक निफ्टी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखिए क्लोजिंग हमें कितने पर मिली है, हमें क्लोजिंग मिली है 52,138 और 52,000 के नीचे अगर मार्केट आती है यानी गैप डाउन खुलता है 52,000 के नीचे खुलता है या गैप अप खुलने के बाद में 52,000 के नीचे आती है, तब हमें सेलिंग साइड में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 51,800 को कहीं ना कहीं टच करने वाली है। और अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल जो 51,800 है, ध्यान से समझिएगा, बैंक निफ्टी में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है 750 से 800 है। यानी कि यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद या गैप अप खुलने के बाद रिवर्स होती है और 52,000 के नीचे आती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 52 के नीचे आती है तो ये हमें एक लेवल दे सकती है और ये लेवल हमारा होगा 51,800 यानी 750 से 800 के समथिंग में होगा। यानी कि 800 के समथिंग में आने के बाद यहाँ पर 800 से कहीं ना कहीं एक बार रिवर्स करने की ट्राई करेगी। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है तो फिर से ये कहीं ना कहीं 600 को टच करने की कोशिश करेगी। तो 600 से फिर से रिट्रेस करते हुए रिवर्स करने की कोशिश करेगी। 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 750 से 800 अगर यहाँ से रिवर्स नहीं हुई, ध्यान से समझिएगा, तब हमें डाउन साइड में अच्छा खासा व्यू सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है। तो 52,000 के नीचे आने पर हमें 750 से 800 के समथिंग में लेवल देखने को मिलने वाला है। अगर वो भी ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर 51,600 और दूसरा 51,400 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है 52,000 के नीचे आने पर ही इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर 52,000 के नीचे नहीं आती है, चाहे वो गैप डाउन थोड़ा सा 100 पॉइंट में गैप डाउन खुलने के बाद में रिवर्स हो जाए या फिर गैप अप खुलने के बाद रिवर्स होती है, तो जब तक ये कहीं ना कहीं इसका जो हाई है 52,200 को अगर ये ब्रेक करती है तो हमें एक ठीक ठाक पॉइंट देखने को मिल सकता है। और पहला जो है पॉइंट, जो पहला लेवल निकल के आ रहा है वो 52,400 का निकल के आ रहा है। 52,400 को टच कर सकती है कहीं ना कहीं मार्केट। और अगला जो है देखिए, अब यहाँ पर 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे पहले तो इसे समझिएगा क्यों है, क्योंकि 52,400 के समथिंग में यहाँ पर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। यानी कि इस लेवल को टच करके रिवर्स हो सकती है या इसी लेवल पर जाके सस्टेंस कर सकती है, कंसोलिडेट करते हुए स्टेबल हो सकती है या फिर रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ एक बार इस पर सेलिंग प्रेशर जरूर माउंट होते हुए देखने को मिलेगा 52,400 के आसपास में। लेकिन इसको अगर ब्रेक करके निकलती है तो हमें 52,600 तक कहीं ना कहीं जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसे आपको बैंक निफ्टी में इस प्रकार से ट्रेड प्लान करना है, जैसा कि मैंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट और लेवल ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।